दिल्ली और एनसीआर में लगातार बाढ़ और बारिश से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वहीं अब गंदगी और इन सब के इन्फेक्शन की वजह से कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लूज के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को आंखों में काफी दिक्कत हो रही है और इसीलिए वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के रेडिक्स अस्पताल की सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं हमारे साथ, निधि गुप्ता जी। निधि जी, बाढ़ और बारिश लगातार हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है काफी ज्यादा गंदगी और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लोगों के कंजक्टिवाइटिस हो रही है, आई फ्लू हो रही है, आंखों में बहुत जलन हो रही है। किस तरीके से मामले पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अब बढ़े हैं लगातार? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जैसे बारिश आती है तो आई फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। जैसे जब भी बारिश होती है तो हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी मेक्स द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल, इट गिव्स देम अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो ये ग्रो करते हैं और आई नहीं, बाकी इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं, बट आई इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं इस सीजन में। अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो हमारे को दिन में आई थिंक 5%, इवन लेस देन 5% केसेस आई फ्लू के आते हैं इन रूटीन। बट वेन एवर सीजन चेंज होता है तब ये केसेस बढ़ते हैं, और इस बार तो कुछ डिफरेंट ही हुआ है। इसलिए ऑलमोस्ट आर 50% ओपीडी इज आई फ्लू आज की डेट में। 50% ओपीडी बढ़ गई है आई फ्लू की वजह से, यानी पहले जो मरीज अगर 100 आते थे तो अब 150 आ रहे हैं। इतना ज्यादा इजाफा है, बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिन के पहले हफ्ते में 1 या 2 आई फ्लू देखती थी, अब मैं दिन के 10 आई फ्लू देख रही हूँ। तो आप खुद ही देख लीजिए परसेंटेज के हिसाब से। इट्स एन इनॉर्मस, इट्स अ ह्यूमंगस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस। रीजन क्या होता है आई फ्लू और इन्फेक्टिव, ये पूरा जो मामला होता है आखिर इसकी वजह क्या होती है खास, और क्या वो तरीके हैं कि हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं? देखिए, पहले भी हमने इसी बात को डिस्कस करा। बारिश का सीजन एनीवेज सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, और बाढ़ हो गई तो और गंदगी हो गई। तो इसलिए जो हवा में सारे कीटाणु हैं वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। वेन एवर दे रीच योर आई, ये टच से फैलता है। तो एक को होता है, 1 से 10 को फैलता है, जैसे हमने कोविड में भी देखा था। थिंग्स ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच से फैलता है। तो 1 को होगा, 1 से 10 को होगा, 10 से और 10 को होगा। दिस इज द रीजन ये सडनली स्प्रेड करता है, क्योंकि हवा में इतना ह्यूमिडिटी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। मैम, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे हमको पता लगता है कि अब हमारे आंखों में दिक्कत होनी शुरू हुई है और हम उससे पहले ही बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं? बचाव के क्या तरीके होंगे? देखिए, आप पहले नहीं हो, सुबह से मेरे पास बहुत कॉल आ चुके हैं कि हमें आई फ्लू ना हो इसके लिए कोई दवाई दे दीजिए। देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन प्रिवेंट योर आई फ्लू। ठीक है, मैं कभी भी आपको बुखार ना हो इसके लिए पहले एंटीपायरेटिक्स नहीं दे सकती हूँ, बट देर आर प्रिकॉशंस विच इफ यू फॉलो, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्शन इन दिस सेम सिनेरियो जहाँ सबको हो रहा है विल बी लिटिल लेस। देखिए, पहले भी मैंने बोला ये टच से फैलता है, तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रूल होना चाहिए, डोंट टच योर आईज। अगर आप आंख को टच नहीं करोगे तो इन्फेक्शन आंख तक जाएगा ही नहीं। तो टच नहीं करना है, और साथ के साथ कुछ चीजें हैं, कुछ टाइम होते हैं वेर यू कांट जस्ट रेजिस्ट, यू हैव टू टच योर आईज। सो कीप योर हैंड्स क्लीन। हैंड हाइजीन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन वॉशिंग योर आईज एंड आई हाइजीन। सो कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ साफ रखिए, हर जगह अननेसेसरी टच मत करिए, तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन इनटू योर आई विल बी लेस। ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, बारिश का पानी, गंदे पानी को आंख में मत जाने दीजिए, प्रोटेक्टिव आई वेयर्स यूज करिए। एंड बाकी तो इम्यूनिटी है सर, जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी इस इन्फेक्शन में। हम भी दिन भर रहते हैं, मरीज देखते हैं, बट शाम तक आई फ्लू लेके नहीं जाते घर। नॉर्मली क्या हम लोग को किसी आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग आंख टच कर लेते हैं और वायरसेस घूम रहे होते हैं, तो क्या हम लोग को रूटीन में भी कोई आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करके सेफ रख सकते हैं आंखों को? देखिए, पहले भी जैसे अभी भी बता रही हूँ कि लार्जली ये जो आई फ्लू है ये वायरल इन्फेक्शन है, तो हमारे पास कोई एंटीवायरल ड्रॉप नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। हमारे पास अब मरीज आता है जब आई फ्लू लेकर, तो भी हम उसको यही बताते हैं कि मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो मैं घुमाऊंगी और आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी हैज टू फाइट दैट इन्फेक्शन। गिव योर बॉडी स्वीट 5 to 7 days, बॉडी खुद फाइट करेगी। व्हाट वी प्रिस्क्राइब आर सपोर्टिव्स व्हिच विल हेल्प योर बॉडी टू फाइट दैट इन्फेक्शन इन अ स्मूदर वे। आप कंफर्टेबली उस टाइम पीरियड को झेल पाएंगे, आपको सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे जो नॉर्मली अगर
कोर्स लंबा चलता है तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो इसका जो कोर्स 7 to 10 डेज का है इसको 2 to 3 वीक्स तक एक्सटेंड कर दें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि अब हमारी आंखों में तकलीफ होने जा रही है? देखिए, आई फ्लू का सबसे सिंपल सबसे कॉमन सिम्टम है रेड आई, इसलिए इसको पिंक आई भी बोलते हैं। आंख लाल होती है, भारी हो जाती है और आंख से पानी जाता है। इस स्टेज तक इज लार्जली अ वायरल थिंग। इससे और आगे बढ़ती है तो आंख में सूजन आने लगती है, फिर जो डिस्चार्ज होता है वो म्यूकोपुरुलेंट हो जाता है, जैसे मवाद होती है वैसे। इसका मतलब अब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। जो एज ऑफ नाउ इस बार जो हम कंजंक्टिवाइटिस देख रहे हैं, इट्स लार्जली एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस एंड इट्स हेमरेजिक। हेमरेजिक से मतलब है छोटी छोटी जो आंख में ब्लड वेसल्स हैं वो फट रही हैं, जिससे लाल लाल चिकत्ते भी मिल रहे हैं हमको। तो यानी ये माना जाए कि ये और भी ज्यादा खतरनाक है पहले के मुकाबले, और उसकी वजह ये जो बाढ़ की गंदगी है, वायरस जो हवा में है। वायरस है सर, म्यूटेट होता रहता है, तो इस बार जो वायरस है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्वेलिंग और हैमरेजेस ज्यादा मिल रहे हैं हर बार के मुकाबले। सीनियर डॉक्टर हैं निधि गुप्ता, बता रही हैं कि किस तरीके से इस बार का जो वायरस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनको बरत कर हम लोग अपनी आंख को बचा सकते हैं और तकलीफ उठने से भी बच सकते हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।